Praise सबको जय मसीह में संकीर्ण कुशल कुमार जगन्नाथ लॉर्ड मर्सी एंड ग्रेस प्रेयर सोसाइटी रायपुर के ओर से चलित चर्च लॉर्ड मर्सी एंड ग्रेस प्रेयर हाउस पासवान आप सबको प्रभु यीशु मसीह मेरे भाई के नाम से जय मसीह करता हूँ। प्रभु पिता पवित्र आत्मा के नाम से जय मसीह करता हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है जिसमें डील करूँगा वो है नाम का महत्व। शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, लेकिन आप ये जानिए कि नाम में सब कुछ रखा हुआ है। जैसे मेरे भाई यीशु का नाम सारे पृथ्वी और सारे विश्व में ऐसा नाम है जिसके द्वारा उद्धार है और किसी नाम में उद्धार नहीं है। एक परमेश्वर ने भाई यीशु को ऐसा बड़ा नाम दिया जो सारे नामों से ऊंचा है। यीशु नाम में ही मुक्ति है, यीशु नाम में ही उद्धार है, यीशु नाम में ही सब कुछ है। मधु से मीठा यीशु नाम, तो नाम में बहुत महत्व है। पहले हम देखेंगे उत्पत्ति अध्याय 1 पर संख्या 27 में क्या लिखा है। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उन्होंने मनुष्य की सृष्टि की। क्या नाम दिया? नर और नारी करके, नर और नारी कहा। उसके बाद उत्पत्ति 2:23 में तब आदम ने कहा अब यह मेरी हड्डियों में हड्डी है और मेरे मांस का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। देखिए, आदम ने नाम दिया। क्या नाम दिया और क्या कहा? तब आदम ने कहा अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी है और मेरे मांस का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। आगे देखेंगे 4:25, उत्पत्ति 4:25 में आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम यह कहकर सेत रखा। परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको कैन ने घात किया एक और वंश ठहराया। क्या नाम दिया? सेत। देखिए, नाम का महत्व है। नाम जो रखा जाता है उसका कारण होता है। सेत नाम क्यों रखा? परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको कैन ने घात किया एक और वंश ठहरा दिया, इसलिए नाम को सोच समझ कर रखिए। अध्याय 5 में क्या लिखा है? 5वां, इस प्रकार आदम की कुल 930 वर्ष की आयु पश्चात मर गया। देखिए, आदम का नाम कहाँ से आया? उत्पत्ति 5 में 2 पढ़ेंगे। उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की, उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। पिता परमेश्वर ने आदम रखा, इसलिए हम आदम के सद्दाम आदमी कहते हैं। आदमी कोई भी जात का उसको आदमी कहा जाता है क्योंकि हम आदम के सद्दाम है। बाइबल के लोग जानते हैं, नहीं जानते, फिर भी उसको इस्तेमाल करते हैं। आदम से बना आदमी, आदम की संतान आदमी होते हैं ना। आदमी कोई भी जात हो, धर्म हो, जो समझते हैं मनुष्य नर और नारी की सृष्टि की, लेकिन मनुष्य ने अपने अनुसार बनाया, लेकिन पिता परमेश्वर सिर्फ नर और नारी बनाया जिसको आदम कहा। ये लिखा हुआ है अध्याय 5 में दूसरे वचन ने उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की, उन्हें आशीष दी और उनके सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। चलिए आगे चलेंगे, आगे देखेंगे 5:29 नूह के बारे में। नूह का नाम उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा, यहोवा ने जो पृथ्वी को साफ दिया उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम जो हम करते हैं हमको शांति देगा। नूह नाम का क्या मतलब है? हमको शांति देगा। नूह के नाम का मतलब है हमको शांति देगा। यहोवा ने जो पृथ्वी को साफ दिया है उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। नूह का मतलब होता है हमको शांति देगा। आगे देखेंगे उत्पत्ति 11 में क्या लिखा हुआ है। उत्पत्ति 11 देखिए, परमेश्वर से मुकाबला करने के लिए लोग बाग उस समय के लोग क्या बना रहे थे? एक टावर बना रहे थे, एक मीनार बना रहे थे। परमेश्वर ने क्या किया? इसलिए हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डाले, वे एक दूसरे की बोली को न समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहाँ से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर को बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने डाली और वहीं से यहोवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी में फैला दिया। देखिए, सारी पृथ्वी में हम कैसे फैले? ये पिता परमेश्वर यहोवा ने सब जगह भाषा में गड़बड़ी डाल दी तो हम भाषा को समझ नहीं सके और सब जगह। और ये देखिए कैसे बोलते हैं कई लोग, पूर्व में कैसे आ गए? पूर्व से क्यों बुलाया जाएगा? देखिए पूर्व के बारे में क्या लिखा है। तब
अध्याय 4 के 16 वचन। तब केन यहोवा के समूह से निकल गया और नोद नामक देश में जो अदन के पूर्व में रहने लगा। देखिए केन पूर्व में चला गया, नोद नामक दिशा में रहने लगा और वहाँ पे वो गर्भवती हुए, उसके संतान गर्भवती हुए और उसका वंश बढ़ा। और कैसे जीवन में हमारे व्यवस्था आई, कृषि आया, कैसे परिश्रम आया, कैसे हम संगीत बनाना सीखे। देखिए लिखा है बाइबल के उत्पत्ति अध्याय 4 के 20 वचन में, यादा ने याबेल को जन्म दिया, वह तंबू में रहना और पशुपालन इन दोनों का रीतियों का प्रवर्तक हुआ। देखिए पशुपालन और तंबू में रहने का, टेंट में रहने का कौन है? फादर बोलते हैं। जैसे कौन, किसने आविष्कार किया? वो है यादा, याबाल ने पहली बार तंबू में रहना और पशुपालन इन दोनों को सिखाया। और उसके भाई का नाम युबाल था, वह बीड़ा और बांसुरी आदि के बजानों की सारी रीति का प्रवर्तक हुआ। संगीत का प्रवर्तक कौन है? युबाल, बाइबल के अनुसार। और याबाल जो है तंबू में रहना और पशुपालन इन दोनों का सिखाने वाला हुआ। देखिए अब आप समझ गए कि कैसे पूर्व दिशा में हम कैसे एक जगह से आ गए, कैसे फैले, केन के वंशज फैले पूर्व दिशा में गए और कैसे हमने पशुओं को पालना सीखा, याबाल ने सिखाया। और कैसे हम बजाना संगीत सीखे, वो है युबाल के द्वारा। और हथियार कैसे बने? 22 वचन पढ़ेंगे। सिल्ला ने भी तबूल के नामक एक पुत्र को जन्म दिया, वह पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों को गढ़ने वाला हुआ। देखिए तबूल के नामक एक पुत्र को जन्म दिया, वह पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों को गढ़ने वाला हुआ। जो हथियार बनाना हमने किससे सीखा? तबूल के नामक को से सीखा। तो ये अब जान गए कैसे केन का वंश बढ़ा, कैसे हमारा पूर्व दिशा में लोग आए, कैसे हमने पशुपालन सीखा, कैसे हमने संगीत बनाना सीखा, कैसे धार वाले हथियार हमने बनाना सीखे। ये सब आपको मिल जाएगा बाइबल में। आप सुनेंगे तो उत्पत्ति ये पूरे 4 अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। उत्पत्ति का आप पढ़ेंगे 20, 21, 22, उत्पत्ति अध्याय 4 का 20, 21, 22, 25 में आपको पता चल जाएगा। अब चलेंगे उत्पत्ति अध्याय 16 में, उत्पत्ति अध्याय 16 और 13 में। उत्पत्ति अध्याय 16 11वां वचन। उत्पत्ति का 16 का 11 वचन। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, तो उसका नाम इस्माइल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। यहाँ हाजिरा के बारे में स्वर्गदूत ने आकर कहा कि एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इस्माइल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। तब उसने यहोवा का नाम जिससे उससे बातें की थी अताल रोई रखा। क्या मैं यहाँ भी उसकी जाती हुई देखने पाई और देखने के बाद भी जीवित रही। तो हाजिरा जब भाग रही थी तो उस स्वर्गदूत ने आगे कहा कि सारा से मत भाग, परमेश्वर ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है और इसलिए उस लड़के जो लड़का उत्पन्न होगा उसका नाम तो क्या रखना? इस्माइल। और उस जगह का नाम उसने क्या रखा? एल तोरई रखा। उसका मतलब क्या होता है? क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद भी जीवित रह गई। मतलब परमेश्वर को जाते हुए देखने पाई और मैं जीवित रह गई। ये नाम मतलब है एता एल रोई का। इसलिए जो भी नाम दिया गया है, जो भी नाम आप रखते हैं, सबका मतलब है। इसलिए कोई भी उटपटांग नाम अपने बच्चों का नहीं रखना है। अब उत्पत्ति 17:5-15 में देखिए, इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों की समूह का मूल पिता ठहराया है। देखिए शुरुआत में अब्राहम का नाम था अब्राम। परमेश्वर ने नाम को बदल दिया। देखिए इसलिए जीवन में हम बदलते हैं। जब यीशु मसीह भाई में आते हैं हमको एक नया नाम दिया जाता है, इसीलिए क्योंकि पुराना नाम हमारा पाप में जीवन का प्रतीक होता है और नया नाम जो है हमें प्रभु यीशु मसीह भाई के साथ और पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा के साथ आगे जीवन में जाए। इसलिए देखिए पिता परमेश्वर ने कहाँ नाम चेंज किया है? उत्पत्ति अध्याय 17:5 में अब्राहम का नाम अब्राहम कर दिया। यहाँ से हम अब्राहम का नाम देखते हैं। उसके बाद 15 वचन में फिर उसने उसकी पत्नी सारा का नाम चेंज किया। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब देखिए अब नाम आ गया अब्राहम। इससे पहले नाम पढ़ेंगे 17 से पहले तो अब्राहम नाम आता है। अब यहाँ पे आ गया अब्राहम। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी पत्नी सारे है, उसको तू अब से सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा। सारे पहला नाम था, उसका नाम उसने कर दिया सारा।
और वो एक मूल माता हो जाएगी, राज राज के राजा उत्पन्न होंगे। देखिए नाम का ये फर्क होता है, इसीलिए कोई भी नाम आप जो रखते हैं बाइबल के अनुसार रखिए, दुनिया के नाम मत रखिए, क्योंकि ये जैसे आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा। आगे अब चलते हैं उत्पत्ति 19 21, 22 में क्या लिखा। उसने उससे कहा, देख मैंने इस विषय में तेरी विनती स्वीकार की है कि जिस नगर की तूने चर्चा की उसको नष्ट करो, तू फुर्ती से वहाँ भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहाँ न पहुँचे तब तक मैं कुछ न कर सकूँगा। इस कारण उस नाम का नाम सोअर रखा गया। ये बात है लूत को बचाने के समय। लूत ने कहा मुझे समय दे, मैं इतना जल्दी नहीं भाग सकता। तो परमेश्वर ने स्वर्गदूत ने उनको समय दिया और उस नगर का नाम क्या रखा, सोअर। आप देखेंगे उत्पत्ति 19 का 37 से 38वां वचन, ये है लूत का पूरा खानदान खत्म हो गया था। लूत की पत्नी खत्म हो गई थी, उसकी दोनों बेटियां थी। दोनों बेटियों ने क्या किया, उसके पास गई, अपने पिता के साथ सोई और बच्चों को उत्पन्न किया। उसका क्या नाम है देखिए 37, बड़ी एक पुत्र जनी, उसका नाम मोआब रखा। वह मोआब नाम की जाति का जो आज तक है मूल पिता हुआ। और 38वां वचन, और छोटी भी एक पुत्र जनी और उसका नाम बेनीम रखा। वह अम्मोनियों का जो आज तक है मूल पिता हुआ। इस तरह से मोआब और बेनीम वंश उत्पन्न हुआ। उत्पत्ति 21 के 21 में एक नाम दिया है। वह परान नामक जंगल में रहा करता था और उसकी माता ने उसके लिए मिस्र देश से स्त्री मंगाई। ये इस्माइल के बारे में, इस्माइल को घर से निकाल दिया तो कहाँ रहता था वो, परान नामक जंगल में रहता था और उसको माता ने उसको मिस्र से एक स्त्री लाके उसको ब्याह दिया। अब देखिए उत्पत्ति का 21 का ही 31 से 33 वचन, उससे उसने कहा तू इन 7 बच्चियों को इस बात की साक्षी जनकर मेरे हाथ से ले ले कि मैंने यह कुआं खोदा है। और उन दोनों ने उस स्थान में आपस में शपथ खाई और इस कारण उसका नाम बेरसबा पड़ा। जब उन्होंने बेरसबा में परस्पर वाचा बांधी, तब अबीलेक और उसका सेनापति पीछे उठकर फिलिस्तियों के देश में वापस चला गया। फिर बेरसबा ने झाऊ का वृक्ष लगाया और यहाँ यहोवा से जो सनातन ईश्वर है, देखिए यहाँ सनातन ईश्वर आ गया, नाम यहोवा का नाम सनातन ईश्वर से प्रार्थना की। तो उन्होंने भेड़ बकरी का 7 बच्चे देकर बादशाह बांधी और उस स्थान का नाम बेरसबा रखा। तो आप देखेंगे बाइबल में, पवित्र बाइबल में, पवित्र शास्त्र में जब भी कोई व्यक्ति का नाम चेंज होता है, स्थान का नाम चेंज होता है, वेदी बनाते सब जगह का नाम रखा जाता है, इसलिए क्योंकि नाम का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आगे देखेंगे 22वां अध्याय का 14वां वचन, अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक कहा जाता है कि यहोवा पहाड़ के ऊपर उपाय किया जाएगा। ये जब अब्राहम की परीक्षा पिता परमेश्वर ने ली और कहा कि अपने इकलौते पुत्र इसहाक को बलिदान कर दे, वहाँ की घटना है। इसहाक को बलिदान करने के लिए अब्राहम ने छुरी उठाया, स्वर्गदूत से रोक दिया और सब कुछ वो हम जानते हैं। और उस स्थान का नाम यहोवा यीरे, हमारे परमेश्वर का नाम एक आया यहोवा यीरे, यहोवा उपाय करने वाला, प्रबंध करने वाला। ये आपको मिलेगा, आप पूरा अध्याय पढ़ेंगे 22वां अध्याय तो आपको पता चल जाएगा। ये है 22 का 14 वचन जहाँ पे यहोवा यीरे करके परमेश्वर का नया नाम आया है। अब देखेंगे उत्पत्ति का अध्याय 25 से ही देखेंगे। उत्पत्ति अध्याय का 25, 26वां वचन और 30वां। पहला जो उत्पन्न हुआ वह लाल निकला और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोम में था, इसलिए उसका नाम एसाव पड़ा। उसके पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। जब रिबका ने उनको जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था। ये एसाव और याकूब के बारे में बात है। और 30वां वचन में ही क्या लिखा है, तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। एसाव को एदोम भी कहते हैं। उसने पहले तो का अधिकार बेच दिया था एक लाल दाल के लिए। अब देखेंगे उत्पत्ति 26 का 22वां वचन, तब उसने वहां से निकल एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा न किया, इसलिए उसका नाम यह कहकर रहोबत रखा। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूलेंगे। इसहाक और ये फिलिस्तीनियों के बीच की बात हो रही है, कुआं को लेकर झगड़ा होता था। तो इसहाक ने कुआं खोदा, उसका नाम क्या रखा, रहोबोत। देखिए हर जगह का बाइबल में नाम रखा जा रहा है क्योंकि इसका महत्व है। इसीलिए अपने बच्चों का, अपने जगह का, अपने स्थान का, अपने चीज़ों का कोई भी उठपटांग नाम आप नहीं रखिए।
32। उसी दिन इसहाक के दासों ने आकर अपने उस खोदे हुए कुएं का वृत्तांत सुना और कहा, हमको जल का एक सोता मिला है। तब उसने उसका नाम सीबा रखा। इसी कारण उस नगर का नाम आज तक बेरसबा है। देखिए, जल का एक सोता मिला, उसका नाम था सीबा। अब हम देखेंगे उत्पत्ति 28 का 16 से 18 वचन। उत्पत्ति 28 का 16 से 18 वचन। तब ये देखिए, याकूब का सपना आया, स्वर्गदूतों को ऊपर जाते हुए नीचे जाते उसने देखा। तब उसने याकूब ने कहा क्या? तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को न जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़कर कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिर पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। देखिए, याकूब ने क्या नाम रखा? बेतल। उसी बेतल की बात करते हैं। बेतल के पास जाओ मतलब वापस आओ, मतलब परमेश्वर के पास वापस आओ। उत्पत्ति 29 का 32 से 35। अतः लिया गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने यह कहकर नाम रूबेन रखा, यहोवा ने मेरे दुख की दृष्टि की है, अब मेरा पति मुझसे प्रीत करेगा। ये राहेल और लिया के बारे में बात हो रहा है। याकूब राहेल को बहुत प्यार करता था, लेकिन लिया को प्यार नहीं करता था कि परमेश्वर ने उसके लिए बच्चे उत्पन्न किए, प्यार करने के लिए बच्चे उत्पन्न कर दिए। और क्या नाम दिया? रूबेन। यहोवा ने मेरे दुख की दृष्टि की, ऐसी ही उसके बच्चे हुए और वो नाम रखती गई। सीमोन नाम रखा। सीमोन राम का अर्थ है यह सुनने की मैं अप्रिय हूँ, यहोवा ने मुझे यह पुत्र दिया। सीमोन नाम का यह मतलब है यह सुन के कि मैं अप्रिय हूँ, यहोवा ने मुझे यह पुत्र दिया, इसलिए नाम सीमोन है। फिर कल का बच्चा हुआ, उसका क्या नाम है? अब की बार तो मेरा पति मुझसे मिल जाएगा, क्योंकि उससे मेरे 3 पुत्र हुए, इसलिए लेवी नाम है। लेवी नाम का यह अर्थ है। फिर उत्पन्न हुआ एक बच्चा, उसने क्या? अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी, इसलिए उसका नाम यूदा रखा। यूदा का मतलब क्या होता है? अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी। ये है यूदा का नाम। अब की बार तो मैं यहोवा के नाम का धन्यवाद करूंगी। ये है उत्पत्ति मतलब योदा के नाम का मतलब। फिर आगे देखते जाइए। फिर हुआ राहेल को बच्चा हुआ। राहेल ने क्या नाम कहा? परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया और मेरी सुनकर मुझे एक पुत्र दिया। दान नाम का मतलब उसको ने नाम दिया दान। दान नाम का मतलब है परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया और मेरी सुनकर मुझे एक पुत्र उत्पन्न किया। फिर बिल्ला को हुआ। राहेल ने मैं अपनी बहन के साथ बड़े बल के साथ लिपट कर मल युद्ध किया और अब जीत गए। उसका नाम नप्ताली। नप्ताली का नाम मतलब है अपनी बहन के साथ बड़े बल से लिपट कर मल युद्ध किया और जीत गई। फिर लिया ने क्या कहा? मैं धन्य हूँ, स्त्रियाँ मुझे धन्य कहेंगी, इसलिए उसका नाम आशेर रखा। एक और पुत्र हुआ, उसका नाम आशेर रखा। और एक इसकार नाम का बच्चा हुआ। इसका मतलब क्या है? मैंने जो अपने पति को अपनी दासी दी, इसलिए परमेश्वर ने मुझे इसकी मजदूरी दी, इसलिए उसका नाम इसकार रखा। और एक और हुआ जबूलून। परमेश्वर ने मुझे अच्छा दान दिया, अब की बार मेरा पति मेरे संग बना रहेगा, क्योंकि मेरे उससे 6 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। उसका नाम क्या रखा? जबूलून। और उसका एक पुत्री भी, उसका नाम उसने दीना रखा। और एक यूसुफ नाम का हुआ पुत्र, इसलिए परमेश्वर ने मेरी नामधराई दूर की, इसलिए उसका नाम यूसुफ रखा। परमेश्वर मुझे एक पुत्र और भी देगा, इसका मतलब ये भी है। यूसुफ के नाम का मतलब परमेश्वर ने मेरी नामधराई दूर की। अब देखिए 31वां वचन में क्या लिखा हुआ है। उत्पत्ति अध्याय 31 का 47वां वचन। लाबान और याकूब के बीच संधि हुई और लाबान उसका याकूब का मामा था, उससे भागे जा रहा था। परमेश्वर ने लाबान से कहा था ना उससे कुछ ही न बोलना, तो लाबान ने परमेश्वर के अनुसार उसे संधि की। और जो संधि की उसमें उन्होंने क्या किया? एक ढेर बनाया पत्थर का और उसका नाम रखा। उस ढेर का नाम लाबान ने तो यज्र साहा दुआ, पर याकूब ने गिलयाद रखा। लाबान ने कहा यह ढेर आज से मेरे और तेरे बीच साक्षी रहेगा, इस कारण उसका नाम गिलयाद रखा गया। और मिज्पा भी, क्योंकि उसने कहा जब हम एक दूसरे से दूर रहे तब यहोवा मेरी और तेरी देखभाल करते रहे। मिज्पा का क्या मतलब है? जब हम एक दूसरे से दूर रहे
तब भी यहोवा तेरी मेरी देखभाल करते रहे। मतलब लाबान की भी, और ये मतलब है। तो बाइबल में जो नाम दिया गया है उनका विशिष्ट मतलब होता है। अब देखेंगे 32 के 2 और 28 में क्या लिखा है। या महनम नाम का क्या मतलब है? परमेश्वर का दल। महनम नाम का मतलब होता है परमेश्वर का दल। और आगे देखेंगे 30 में नाम दिया, मेरी विनती सर कर मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा, तो मैं से डरता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि मुझे आकर 32वां का 28 और 30। ये देखिए याकूब का नाम इज़राइल रखा गया है। वचन कहाँ मिलता है आपको? 28 और 30 में। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ। याकूब नाम का मतलब क्या होता है? इज़राइल नाम का मतलब क्या होता है? मनुष्यों से और परमेश्वर से युद्ध करके जीतने वाला। ये नाम मतलब है इज़राइल का। इज़राइल नाम जो दिया गया है क्या मतलब है? तू परमेश्वर और मनुष्यों से। और याकूब ने उस स्थान का नाम क्या रखा? पनीएल। पनीएल का मतलब होता है परमेश्वर को अपने आमने सामने देखने पर भी प्राण बच जाना। ये मतलब होता है पनीएल का। अब 33 का 17 और 20 वचन में क्या लिखा है? एक वेदी बनाकर उसने परमेश्वर का नाम रखा एल एलोए इज़राइल। यहाँ से परमेश्वर का नया नाम आया एल एलोएल इज़राइल 20वां वचन में। और 17 वचन में क्या लिखा हुआ है? 17 वचन में, परंतु वो याकूब वहाँ से निकलकर सुकोत को गया और वहाँ अपने लिए घर और पशुओं के लिए झोपड़े बनाए। इसी कारण उस स्थान का नाम सुकोत पड़ा। सुकोत का मतलब, सुकोत पड़ा अर्थात झोपड़ी पड़ा। झोपड़ी का मतलब, सुकोत का मतलब होता है झोपड़ी। अब देखिए 33वां के बाद 35 7 8 में क्या लिखा है? ये वही बात है इज़राइल का। और आगे चलेंगे 38 उत्पत्ति 38 3 5 29। अब चलते हैं निर्गमन में। कुछ नाम है जो इम्पोर्टेंट है, उनको देखना जरूरी है। निर्गमन अध्याय 2, निर्गमन अध्याय 2, निर्गमन अध्याय 2। मूसा के नाम के बारे में, कैसे मूसा नाम हुआ? जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वह उसे फिर उनकी बेटी के पास ले गई और वह उसका बेटा ठहरा। उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने इसको जल से निकाला। मूसा का नाम है मतलब कहता है कि मैंने इसे जल से निकाला। और मूसा को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने यह कहकर मैं अन्य देश में परदेसी हूँ। इसका नाम गेरशम रखा। गेरशम का नाम मतलब होता है अन्य देश में परदेसी। और 3 में के 13 से 15 में परमेश्वर का नाम यहाँ आ रहा है। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएल के पास जाकर उससे कहूँ तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे भेजा है, तब यदि पूछे उसका क्या नाम है तब उसको क्या बताऊँ? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। 14 वचन में क्या कहा? परमेश्वर उससे कहा, मैं जो हूँ सो हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तो इस्राएलियों से यह कहना जिसका नाम मैं हूँ और उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तो इस्राएलियों से यह कहना तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख सदा तक मेरा यही नाम रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से होगा। यहीं से मैं जो हूँ सो हूँ, मैं हूँ और यहोवा